हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पीएचपी में की आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स या फंक्शन या कांस्टेंट ये सब क्या होते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बता रखा है वो सिर्फ बेसिक है। जैसे मैंने बताया था कि आप किस तरह पीएचपी की कोडिंग करते हो नोटपैड में, या आपने किस तरह जैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, या आपने किस तरह अपने लोकल सिस्टम पे लोकल सर्वर क्रिएट किया। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे ये जो है हमारे प्रोग्रामिंग का पार्ट होगा। तो जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो, वो चाहे आपका जावा हो या पीएचपी हो या पाइथन हो या डॉटनेट हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम होता है आइडेंटिफायर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पीएचपी में कि पीएचपी में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे टॉपिक टाइप कर दूंगा नोटपैड पे, और जिसका नेम होगा आइडेंटिफायर्स पीएचपी। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको जो यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफायर्स, मतलब इससे ये लग रहा है कि आप किसी को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। एग्जाम्पल में कि अगर मैं बोलूं कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो जो उस क्लास का फैकल्टी होगा या जो टीचर्स होंगे, टीचर्स उन स्टूडेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करते होंगे। तो किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने का दो तरीका हो सकता है। पहला कि उनका नेम, कि टीचर ने बोला नाम से हेलो राम, हेलो श्याम, हेलो मनोज, तो ये जो नेम है ना, नेम को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। या जो टीचर है बुला सकता है बच्चे को उसके रोल नंबर से, तो जो भी बच्चे का रोल नंबर है या उसका नेम है वो क्या हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, जिससे हम किसी भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेम चीज़ ध्यान देना है कि जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो तो उस प्रोग्रामिंग में भी कुछ नेम होते हैं। नेम का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं। तो जब कभी भी आप वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का कुछ ना कुछ नेम देना होगा। तो जो वेरिएबल का नेम है वो भी क्या है, आइडेंटिफायर है। या आपने अपने प्रोग्राम में बना लिया कुछ फंक्शन, तो फंक्शन का भी नेम देना पड़ता है। तो जो फंक्शन का नेम है वो भी क्या है, एक तरह से आइडेंटिफायर है। हम किस तरह फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। या कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का भी नेम होता है, उसको भी बोलते हैं आइडेंटिफायर। या प्रोग्रामिंग में अगर कोई क्लास है या ऑब्जेक्ट है तो उनका भी क्या होता है, अपना एक नेम होता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोई भी आप नेम बनाते हो, वो चाहे वेरिएबल का नेम हो, चाहे फंक्शन के नेम हो, चाहे कांस्टेंट का नेम हो या क्लास के नेम हो, उन नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। हम यहाँ पर सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, नेम in a programming language is called identifiers। तो यहां पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आपका हो सकता है वेरिएबल नेम हो सकता है आइडेंटिफायर में, या क्लास नेम हो सकता है, फंक्शन नेम हो सकता है, देन कांस्टेंट नेम हो सकता है। तो हम इन्हें बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सभी में जो आइडेंटिफायर का डेफिनेशन होता है वो सेम होता है, ये कहीं नहीं बदलता है। और ज़्यादातर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर में क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है, क्लास हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी लेबल भी होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफायर्स हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफायर्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखेंगे इसी में, जिसके नेम है वेरिएबल। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे इनका आइडेंटिफायर बनाने का रूल्स क्या होते हैं और कन्वेंशन क्या होते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बताने में।
वेरिएबल, वेरिएबल इन पीएचपी। तो यहां पर समझना वेरिएबल का मतलब क्या होता है। नाम से लग रहा है वेरिएबल, मतलब ये हुआ कि जिसका वैल्यू वेरी करे, मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो जाए। तो वेरिएबल का मतलब सिंपली ये होता है कि जैसे एग्जांपल ले लो आप, कि आपको आपके पास कुछ स्वीट्स है, कुछ मिठाई है, तो उस मिठाई को, स्वीट्स को आप किसी न किसी जार में रखोगे या किसी न किसी कंटेनर में रखोगे। तो जो कंटेनर है जिसमें आपने स्वीट्स रखा है, वो कंटेनर जो है वेरिएबल है। या आपके घर में कोई भी सामान हो, तो जो सामान है वो आपने उसको किसी न किसी जार में रखा होगा। जैसे मान लीजिए किचन है, किचन में आपने बहुत सारा कुछ सामान रखा होगा, तो सामान कहाँ पर होगा, वो जार में होगा। जो जार है या कंटेनर है, हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। सेम यहाँ पे प्रोग्रामिंग होता है। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन, कोई नंबर या कोई स्ट्रिंग हमें स्टोर करना है, तो हम वहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल। उसके बाद वेरिएबल में वो इंफॉर्मेशन रख देते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसका काम होता है किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करना। जिसमें आप डिफाइन करो, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर that can be used to store information। मतलब वेरिएबल हमारा एक कंटेनर है जिसका काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। और ये डेफिनेशन जो है हर प्रोग्रामिंग के लिए कॉमन है, सेम है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। लेकिन अब ध्यान देना है, जो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो पीएचपी है, और पीएचपी में वेरिएबल बनाने का तरीका जावा या सी प्लस प्लस से एकदम से अलग है, लेकिन डेफिनेशन सेम होता है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको पहले कभी भी आपने प्रोग्रामिंग कभी पढ़ा होगा सी, तो आप क्या करते हो सी वगैरह में, पहले आपने लिया एक वेरिएबल, जैसे हमने ले लिया वेरिएबल एज। उसके बाद क्या होता है कि आप इस वेरिएबल का कुछ डेटा टाइप देते हो। जैसे मैंने आप रख दिया डेटा टाइप इंट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हमारा एज है, ये जो एज दिख रहा है, एज हमारे एक वेरिएबल का नेम है। अब देखो वेरिएबल जब आप बनाओगे तो ये वेरिएबल क्या करेगा, जो मेमोरी होता है जहाँ पे प्रोग्रामिंग होता है, उस मेमोरी में क्या होगा कि ये वेरिएबल एक स्पेस अपने लिए रिजर्व कर लेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन का नेम है जहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वेरिएबल का नेम एज है और इसका डेटा टाइप क्या रखा हुआ है, इंट है। मतलब ये हुआ कि इस एज वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगा। जैसे हमने कर दिया यहाँ पे 8। अब इंटीजर क्या होता है, एक होल नंबर। जैसे यहाँ पे 8 दिख रहा है इंटीजर है, और एज क्या है, वेरिएबल है। तो ये जो दिख रहा है 8 जो है एज के अंदर स्टोर हो रहा है। हम इक्वल को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब राइट वाला वैल्यू जो है लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम एज है, या बोल सकते हैं कंटेनर का नेम एज है, और इस कंटेनर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रखा गया है उसका वैल्यू क्या है, 8 है। और किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। तो अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगा। ये जो सिंटेक्स दिख रहा है ये आप सी में लगाओ और जावा में लगाओ, डॉट नेट में लगाओ, लेकिन ये सिंटेक्स ये पीएचपी में वर्क नहीं करेगा। क्योंकि पीएचपी में जो वेरिएबल होता है, हम उस वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं रखते हैं। हम इसलिए बोलते हैं पीएचपी को, पीएचपी इज कॉल्ड लूसली डेटा टाइप लैंग्वेज। लूसली का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं अभी। लूसली और टाइप लैंग्वेज, लूसली का मतलब ये होता है कि आपको वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है कि वेरिएबल इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है कि डबल है। जावा वगैरह में क्या होता है, जावा में जब कभी भी आप कोई भी आइडेंटिफायर बनाओगे, वो चाहे वेरिएबल हो, चाहे मेथड्स हो, चाहे कांस्टेंट हो, सभी आइडेंटिफायर का अपना कुछ न कुछ टाइप होता है, या बोल सकते हैं वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। लेकिन पीएचपी में आपको वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं देना है। अब देखते हैं पीएचपी में हम किस तरह से वेरिएबल बनाते हैं।
तो देखो यहाँ पे अगर पीएचपी में आपको वेरिएबल बनाना है तो बहुत सिंपल तरीका है। मैं कोड यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। पीएचपी का सिंटेक्स लिया इस तरह। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉलर सिंबल। पीएचपी में कोई भी वेरिएबल बनाओगे उसका स्टार्टिंग जो है डॉलर सिंबल से होगा। उसके बाद देते हैं जो भी वेरिएबल का नेम देना हो, जैसे मैंने नेम दे दिया यहाँ पे, और इसका नेम दे दिया मैंने एज या सब कुछ मैंने ले लिया यहाँ पे और नेम ले लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो नेम है पीएचपी में हम इसे बोलते हैं वेरिएबल। पीएचपी में वेरिएबल का सिंबल डॉलर से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद ध्यान देना, पीएचपी क्या कहता है, पीएचपी में अगर कोई भी वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, डिफाइन करना है, तो इसमें वैल्यू देना मस्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दूं तो वेरिएबल हमारा क्रिएट तो हो गया लेकिन अभी अनडिफाइंड है। तो पीएचपी में वेरिएबल तभी डिफाइन होता है जब आप इसमें वैल्यू डालते हो, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे डाल दूं कुछ वैल्यू, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया अमित कर दिया, तो इसमें ध्यान देना है ये जो दिख रहा है अमित, अमित को मैंने रखा है डबल कोट्स में, और पीएचपी में डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले क्या हो रहा है कि एक स्ट्रिंग बन जा रहा है अमित नाम से। अब ये अमित असाइन कहाँ पे हो गया, नेम में। अब हम कह सकते हैं कि नेम हमारा एक वेरिएबल है जो कि डिफाइन हो चुका है, डिफाइन मतलब वैल्यू भी आ चुका है। और पीएचपी में हम वेरिएबल को कहीं भी किसी भी जगह डिफाइन कर सकते हैं, बस करना क्या है, हमें उसमें वैल्यू डालना होता है। तो ये हमारा बन गया है एक वेरिएबल जिसका नेम ही है, वैल्यू अमित है। अब चलिए इसको देख लेते हैं प्रोग्रामिंग में। तो इसको रन करा लेते हैं। तो देखो क्या है कि मैंने बता रखा है नेटबीन्स। अगर आपको नेटबीन्स अच्छा लग रहा है तो नेटबीन्स में करो, या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो बिना नेटबीन्स का नोटपैड से, तो आप सीधे जाओ जैम्प पे, वहां से बना लो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने जैम्प के अंदर, डायरेक्ट बना के दिखा दे रहा हूँ नोटपैड पे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे सी ड्राइव में, जैम्प htdocs, और पिछली क्लास में मैंने बना रखा है प्रोजेक्ट जिसका नेम दिया है वेब ऐप 8। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसी में मैंने ओपन कर लिया इंडेक्स वाले फाइल को, लाइक दिस, एडिट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें बनाना है हमें वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने के लिए मैं इस कोड को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, लाइक दिस। अब हम आएंगे पीएचपी के सिंटेक्स में। अब यहाँ पे मैंने लिया एक वेरिएबल, वेरिएबल नेम दे रहा हूं मैं नंबर। इसमें ध्यान देना है, अगर मैं इसको इको कराऊं नंबर को, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि पीएचपी में किसी भी वेरिएबल का कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू या गार्बेज वैल्यू नहीं होता है। हालांकि सी में, जावा में डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं, लेकिन पीएचपी में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल अभी हमारा अनडिफाइन है, रन कराऊंगा एरर देगा। रन करा के देख लेते हैं। तो रन कराने के लिए हम चलते हैं अपना, पहले स्टार्ट करते हैं जैम्प। जैम्प यहाँ से ओपन किया, स्टार्ट करना है मैं अपाचे को। इसके बाद आप जो है कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, जैसा कि आप पहले से करते हैं वैसे। लोकल होस्ट वेब ऐप 8 एंटर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, लोकल होस्ट स्लैश वेब ऐप 8 किया है तो इंडेक्स फाइल चलेगा। यहाँ पे दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल नंबर। मतलब ये हुआ कि वेरिएबल हमारा अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि इस नंबर में कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमें कुछ इसमें वैल्यू देना है तो मैं आप लूंगा इक्वल, ये ले लिया 80, कोई भी नंबर ले लो आप। अब अगर मैं यहाँ पे रन कराऊं तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि नंबर हमारा एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू 80 है। फिर मैंने इको किया नंबर को, नंबर प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम पीएचपी में वेरिएबल बनाते हैं। अब सपोज हमें यहाँ पे दो वेरिएबल का दो वैल्यू का सम निकालना है। जैसे दो वैल्यू ले रहा हूं मैं, num1 और 3,
दूसरा मैं ले रहा हूँ num2 इक्वल्स टू 6, दोनों का सम निकालना है तो मैं आप ले लूंगा सम इक्वल्स टू, एक से ध्यान देना है कि डॉलर सिंबल आप हमेशा लगाओगे, वो चाहे आप डिफाइन करो चाहे उसका यूज करो, हमेशा डॉलर सिंबल रहेगा साथ में। फिर आप ले लिया num2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, num1 num2 दोनों ऐड होकर स्टोर हो जा रहे हैं सम में। फिर मैं यहाँ पे इको कराऊंगा सम, रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये आ गया सम यहाँ पे 9। तो बहुत ही सिंपल है वेरिएबल बनाने का तरीका। इसके बाद सपोज हमें यहाँ पे कुछ मैसेज देना है, लाइक किस तरह सम इक्वल्स डॉट। तो एक चीज ध्यान देना आप, ये जो दिख रहा है डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल्स। डबल कोट्स में हमेशा स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग क्या है, सम इक्वल्स हमारा स्ट्रिंग है जो कि डबल कोट्स में रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया है, इस स्ट्रिंग के साथ मैंने कॉन्केट कर दिया है सम वेरिएबल को। ये जो दिख रहा है डॉट ऑपरेटर, हम इसे बोलते हैं कॉन्केटनेशन ऑपरेटर इन स्ट्रिंग। तो जो डॉट दिख रहा है पीएचपी में स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन ऑपरेटर है, जो स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल से या स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग से कॉन्केट करता है, जोड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूं, हालांकि मैंने सेव नहीं किया, फिर सेव कर लेते हैं, कंट्रोल+S से रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर आ गया लिख के सम इक्वल्स। तो ध्यान देना है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी भी वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हो तो आप क्या लगाओगे, डॉट ऑपरेटर। तो आ गया यहाँ पे सम इक्वल्स टू इस सम। तो इस हम बनाते हैं पीएचपी में वेरिएबल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वेरिएबल हमारा डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज समझना है, पीएचपी क्या बोलता है, पीएचपी इज कॉल्ड लूजली डेटा टाइप लैंग्वेज। मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल का डेटा टाइप आपको नहीं लिखना है। जैसे मैंने आप num1 लिया है, डेटा टाइप नहीं है, लेकिन इस वेरिएबल का डेटा टाइप इसके वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि हमने इस num1 में या num2 में किस टाइप का वैल्यू रखा है। तो हमें क्या दिख रहा है, 3 और 6 होल नंबर है, जिसे बोलते हैं हम लोग इंटीजर। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे num1 का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। अगर इसे चेक करना आपको, तो एक फंक्शन है पीएचपी में, इसका नेम है where अंडरस्कोर डम्प। हालांकि फंक्शन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस मैं चेक करने के लिए दिखा रहा हूं। मैं आप ले लिया num1। अब आप इसे रिफ्रेश कर दो पेज को, तो देखो क्या दे रहा आउटपुट। देखो आउटपुट क्या दिख रहा है, int 3 आपको दिख रहा होगा। int बता रहा है डेटा टाइप और 3 बता रहा है उसका वैल्यू। तो पीएचपी में डेटा टाइप आप देते तो नहीं हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप इसका होता है, और डेटा टाइप डिपेंड करता है उसके वैल्यू पे। तो ये जो दिख रहा है वर डंप, ये प्रीडिफाइंड एक फंक्शन है जो पीएचपी ने बना कर रखा हुआ है। हम इससे किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप या उस वेरिएबल का पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 3.5, तो 3.5 हमारा फ्लोट वैल्यू है, तो ऑटोमेटिक अब यहाँ पे num1 का टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखो फ्लोट हो गया। अब अगर मैंने इसे कर दिया डबल कोट्स में, तो डबल कोट्स में क्या होता है पीएचपी में, स्ट्रिंग होता है। अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, अब दे रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है, और 3 क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है, और 3.5 क्या है, उसका वैल्यू है। तो वैर डंप जो है उस वेरिएबल का पूरा पूरा डिटेल बता देता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान चीज है। ये आपका वेरिएबल था कि हम किस तरह बनाते हैं वेरिएबल। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। सपोज हमें इस वेरिएबल को अनडिफाइन करना है, तो अनडिफाइन किस तरह करेंगे, मैं आप ले रहा हूं डबल स्लैश। डबल स्लैश ये हम यूज करते हैं कमेंट के लिए। अनडिफाइंड वेरिएबल इन पीएचपी।
दोस्तों थोड़ा ध्यान देना है, ये जो मैंने लिखा है डबल स्लैश, हम इसे बोलते हैं कमेंट। अब कमेंट क्या होता है? जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग करो या कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, वेबसाइट बनाओ, तो अगर लग रहा है कि कुछ आप नया कर रहे हो कोडिंग में, तो थोड़ा सा आप उसे कमेंट में डिस्क्राइब कर दो। कमेंट तो है तो प्रोग्रामिंग का पार्ट, लेकिन जब आप इसे रन कराते हो तो जो इंटरप्रेटर होता है उसे इग्नोर कर देता है। ये रन नहीं होता, मतलब दिखाता नहीं है, बस डिस्क्राइब के लिए होता है। तो कमेंट का यूज़ करना भी बहुत अच्छी बात होती है। जो अच्छे प्रोग्रामर हैं वो कमेंट का यूज हमेशा करते हैं, ताकि कोई भी आपका कोड देख कर समझ जाए कि भाई आपने क्या किया हुआ है। तो जो डबल स्लैश है इसे बोलते हैं हम लोग कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। या हम यहाँ आप ले सकते हैं पीएचपी में हैश भी ले सकते हैं, ये भी हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। या हम ले सकते हैं कमेंट इस तरह आपका मल्टी लाइन में स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, इसे बोलते हैं कमेंट। मैंने अब दिया है अनडिफाइंड वेरिएबल इन पीएचपी। अनडिफाइंड करने का मेथड होता है पीएचपी में अनसेट। अनसेट में क्या डाल देना आपको? उस वेरिएबल के नेम जिसे आप अनडिफाइन करना चाहते हो। तो मैंने आप लिया अनसेट। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, पीएचपी में जो फंक्शन होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। आप इस अनसेट को स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल में लिखो, या दोनों मिक्स कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके बाद में आप इको कराऊंगा num1 को, इको एंड num1। अब ध्यान देना है, अगर ये वेरिएबल अनडिफाइन हो गया होगा तो श्योर है कि इस लाइन पे इको पे एरर देगा। तो चलते रिफ्रेश करके देखते क्या दे रहा है। देखो यहां दे दिया अनडिफाइंड वेरिएबल num1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी वेरिएबल को अनडिफाइन करना, अनडिफाइन मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को वेरिएबल से हटा देना, रिमूव कर देना है। जब वैल्यू यहां से हट जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वेरिएबल अनडिफाइन हो जाएगा। तो पीएचपी में हम अनसेट का यूज करके वेरिएबल को अनडिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिफायर क्या होता है, और आइडेंटिफायर में मैंने पहला एग्जांपल लिया है वेरिएबल, और वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, डॉलर सिंबल। फिर मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया है, उसके बाद यहाँ पे अनडिफाइंड किया है। उसके बाद मैंने बताया कि कमेंट क्या होता है। कमेंट तीन तरीके से बनते हैं पीएचपी में। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कोड में, स्लैश डबल स्लैश है, सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा आप ले सकते हो हैश सिंबल, ये भी आपका क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट। और ये जो दिख रहा है ये आपका मल्टी लाइन कमेंट है। एग्जांपल मैंने आप इस तरह कर दिया, मल्टी लाइन है मतलब कई सारा लाइन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे इनका जो है रूल्स, कि हम किसी भी आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करते हैं और उनको बनाने का कन्वेंशन क्या है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।